विराम वाले दिन भगवान की भक्ति करने का, भगवान से कहने का क्या फल होता है, भगवान से प्रार्थना करने का क्या फल होता है, एक पत्र में आया है, जरा देखिए। विराम के दिन की कथा का क्या फल है, शिव कथा कह रहे हैं। देखिए, गुरुजी मैं बैतूल की मूल निवासी हूँ। जैसा कि आप कहते हैं, जब घर में मेहमान आते हैं, जाते जाते वे कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। इसमें नाम तो नहीं दिया है, मैं बैतूल की मूल निवासी हूँ गुरुजी। जैसा कि आप कहते हैं कि जब कथा का समापन दिन होता है, विराम का दिन होता है, जैसे कोई मेहमान कुछ न कुछ देकर जाता है, वैसा मेरा महादेव जरूर देकर जाता है, कुछ न कुछ जरूर देता है। वैसा की वैसा ही मैंने श्री मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा के 7वें दिन में सेमरी हरचंद पहुंच गई। जैसा आपने कहा था, वैसा की वैसा ही मैं कथा के विराम वाले दिन में सेमरी हरचंद गई और बाबा से अपने मन की बात कही। बाबा से कहकर आई, बाबा मेरे मन की बात को मैं आपको कहकर जा रही हूँ, किसी को बता नहीं देंगे। और आकर मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ किया। मेरी फाइल हो सकता है मोटी हो गुरुजी, थोड़ा समय लगा, पर जो मैंने आखिरी दिन देवादिदेव महादेव की कथा में कहा था, बाबा ने मेरा वो कार्य पूर्ण कर दिया। मैं बाबा के एहसान कभी नहीं भूल सकती। एक बार वापिस मैंने फिर पशुपति व्रत करा और बाबा से कहा कि मैंने सुना है कि तू विराम वाले दिन जैसे कोई मेहमान जाते जाते देकर जाता है, मैंने भी सुना था तू देकर जाता है। बाबा पिछले 2 साल से मैं MBBS करने के लिए प्रयास कर रही हूँ, पर कोई रिजल्ट मेरे लिए नहीं आया। बाबा मैंने कथा के विराम वाले दिन आखिरी दिन तुझसे कहा था, तो मेरी झोली खुशियों से भर दे। और बाबा ने गुरुदेव मुझे MBBS के लिए चयन कर लिया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व है, ये शंकर। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं सुषमा चन्नैया बंडीवार कामठी से जिला नागपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो, जहां बैठी हो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी पहले कभी मेरा मोबाइल नंबर ये है, कभी आपकी कथा नहीं सुनी, पर अशोकनगर की कथा के समय से बार बार सुनती रही। गुरुजी एक लोटे जल का क्या महत्व है। मेरी बेटी की अचानक नवंबर में 3 नवंबर को तबीयत खराब हो गई। नागपुर में अस्पताल में उसे दिखाया, डॉक्टर ने सोनोग्राफी करने का कहा। सोनोग्राफी के बाद बताया कि मेरी बेटी के शरीर में गठान है 6 mm की। मेरी बेटी बहुत रोई और दूसरी सोनोग्राफी कराने को कहा। दूसरी सोनोग्राफी कराने पर पता चला कि बेटी को 6 mm की गठान है और वो पेट के अंदर है। पहली सोनोग्राफी के अंतर्गत
जब गठान का क्रम आया तो डॉक्टर ने कहा ये गठान की जांच के लिए जाएगी, हो सकता है कि बड़ी बीमारी के भी चांस रहे। सोनोग्राफी कराने के बाद हमने जांच कराई, अपने घर आ गए। ऑपरेशन का हमने मना कर दिया, हमने उसकी जांच कराने के लिए हमने ऑपरेशन का मना कर दिया। हम वापिस घर आ गए, डॉक्टर से कहा दवाई दे दो। हम वो दवाई भगवान शंकर को चढ़ाकर बेटी को खिलाना प्रारंभ करा। बाबा कर 1 लोटा जल चढ़ाती, शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाकर 1 बेलपत्र लाकर बेटी को खिलाना प्रारंभ करा। सीटी स्कैन कराया और सीटी स्कैन कराने के बाद में मालूम पड़ा कि बेटी को गठान तो है पर साथ में उसके लीवर पर सूजन भी है और उसको टीबी की बीमारी भी हो गई है। जब हमारा सीटी स्कैन कराने के बाद में ये सबरी रिपोर्ट आ गई, दूसरे डॉक्टर को दिखाकर हम घर आ गए, सारी दवाइयां लेकर आ गए। अब हमने महादेव के ऊपर छोड़ दिया, दवाई लेना प्रारंभ करा। तो दवाई भी हमने सबसे पहले देवाधिदेव महादेव से कही और बाबा को विनती कर 1 लोटा जल 1 बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा। उस बेलपत्र को बेटी को खिलाना प्रारंभ करा। 3 दिसंबर को दोपहर में फिर वापिस हम नागपुर गए और वहां पर टेस्ट कराना प्रारंभ करा। जब हमारे को 3 नवंबर को हम टेस्ट करा कर आए, उसमें टीबी भी आया, उसमें लीवर पर सूजन भी आया, 6 mm की गठान भी आई। 2 जगह हमने सोनोग्राफी करवाया, हमने फिर सीटी स्कैन कराया, ये सब कुछ निकला। फिर हम 3 दिसंबर को शंकर भगवान पर भरोसा कर सब दवाई खाने के बाद में बेलपत्री और जल पीने के बाद हम नागपुर के हॉस्पिटल में गए। फिर हमने वापिस सीटी स्कैन कराया और वापिस जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने कह दिया इसको कुछ भी नहीं है, ये पूर्ण तरह से ठीक है। मैं पूरी रिपोर्ट डॉक्टरों के पीछे लगा रही हूँ, पूरी रिपोर्ट डॉक्टरों की लगा रही हूँ, जिन रिपोर्टों में उसको गठान भी बताया था, टीबी भी बताया था और लीवर पर सूजन भी बताया था और आखिरी की रिपोर्ट में डॉक्टर ने कह दिया कि इसको कुछ भी नहीं है, घर ले जाओ। ये शिव है, ये औघड़ी है, ये शंकर।